सभी दर्शकों की खिदमत में प्यार भरी सत श्री अकाल, आदरणीय नमस्कार, सलाम आदाब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपका प्यारा दोस्त सुरेंद्र सिंह जख्मी कुछ और अशियार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, जियो तो ऐसे जियो कि हर कोई एहतराम करे, मरो तो ऐसे मरो कि दुश्मन भी सलाम करे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयास, एक ही सफ में, इक्वालिटी, बराबरी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद ओ अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। एक राज के गहरे पर्दे में, एक राज के गहरे पर्दे में, अल्फाज के सुनहरी हरफों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं। गौर से सुनिएगा। एक राज के गहरे पर्दे में, अल्फाज के सुनहरी हरफों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि मोहब्बत कुछ भी नहीं। एक शर्त पे खेलूंगी उल्फत की पियाबाजी, एक शर्त पे खेलूंगी, एक शर्त पे खेलूंगी उल्फत की पियाबाजी। जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तुम्हारी। एक शर्त पे खेलूंगी उल्फत की पियाबाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तुम्हारी। एक कदम राहे मंजिल में गलत उठा, एक कदम, एक कदम राहे मंजिल में गलत उठा, उम्र भर मंजिल मुझे तलाशती रही। एक कदम राहे मंजिल में गलत उठा, उम्र भर मंजिल मुझे तलाशती रही। इरादे जिनके पुख्ता हों, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क, अकबर इलाहाबादी का ये बहुत ही प्यारा शेर है। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अकल का बोझ उठा नहीं सकता। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। मनचले नौजवानों के लिए शेर है। हया से सर झुका लेना, अदा से मुस्कुरा देना, हसीनों को भी कितना सहल है बिजली गिरा देना। आओ कुछ और एशियार आपकी नजर करता हूं। सिर्फ कह दूं कि नाव डूब गई, सिर्फ कह दूं कि नाव डूब गई, या बता दूं कि कैसे डूबी थी। तुम कहानी तो खैर सुन लोगी, आप बीती कहूं या जग बीती। सिर्फ कह दूं कि नाव डूब गई, सिर्फ कह दूं कि नाव डूब गई, या बता दूं कि कैसे डूबी थी। तुम कहानी तो खैर सुन लोगी,
आप बीती कहूं या जग बीती। वतन प्रस्ती का एक शेर नजर करता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना। अक्सर लोग जो लिखते हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, जब इस शेर की रेफरेंस देते हैं तो कहते हैं कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह की डायरी में ये शेर लिखा हुआ है। और मैंने इस चीज का पता लगाया है अपने उस्तादों से कि ये शेर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शायर का लिखा हुआ है। ये सही है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह की डायरी में ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखने वाला दरअसल कोई और है, और वो हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। शेर नजर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना, सर देने की ख्वाहिश। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सितारों को नजरों में महफूज रख लो, सितारों को नजरों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। हो तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सीरत के हम गुलाम हैं, सीरत, सीरत के हम गुलाम हैं। जबान शीरी ते मुल्क गिरी, जुबान शीरी ते मुल्क गिरी। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या। उर्दू की शेर व शायरी मेरा शौक है। मैं कोई उर्दू का मास्टर नहीं हूं, लेकिन 1 साल पढ़ा है, 1 साल उर्दू पढ़ा है, 1 साल फारसी पढ़ी है, और 1 साल लेबनान में प्रोफेसर सुलेमान और प्रोफेसर असद रशदेन से अरबी पढ़ी है। गुजारे मातर अरबी भी बोल लेता हूं और गुजारे मातर शेर भी, क्योंकि मेरे विरसे में मुझे ये तीनों चीजें घर से मिली हैं, विरासत में मिली है, इसलिए ये मेरा शौक भी है। जब मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया, जब मैंने प्रोफेसर सुलेमान साहब से अरबी सीखना शुरू किया तो वो हर दूसरी या तीसरी बात के साथ कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सुनता था, लेकिन शायद मेरे दर्शक इस बात से मुझ पर हंस पड़े। मुझे ये कहा नहीं जाता था, नहीं कहा जाता था, क्योंकि मैं इस लफ्ज़ को उच्चारण नहीं कर सकता था, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकता था। मुझे इसका दोनों चीजें, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट, ये दोनों मुझसे नहीं हो रही थी। तो सुलेमान साहब कहने लगे कि सबसे पहले बरिंदर सिंह, ये सीखना होगा। अगर आप ये लफ्ज़ सही तरीके से उच्चारण कर लोगे, प्रोनाउंस कर लोगे, तो फिर आपके लिए अरबी सीखना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे दर्शक खुश होंगे ये बात सुनकर के। मुझे 1 हफ्ता लगा इस लफ्ज़ को, इस शब्द को सीखने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद वो कहने लगे कि अब रास्ता आसान है, अब गाड़ी पटरी पर आ गई है और चलती रहेगी। सो मैं कहना चाहता हूं, सीरत के हम गुलाम हैं। शेर था, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या।
कुछ वतन परस्ती के शेर और हैं। यूं खड़ा मक्तल में कातल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना शहादत की किसी के दिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना शहादत की किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिलत तेरे जज्बों पर निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच के लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट ऊंचाए कातिल में है। एक जानिब है मसीहा एक जानिब है कज़ा, एक जानिब है मसीहा एक जानिब है कज़ा, कश्मकश में पड़ गया हूँ जान किस मुश्किल में है। जख्म खा कर भी हमें है जख्म खाने की हवस। भाई वाह, शेर देखना। जख्म खाकर जख्म खाकर भी हमें है जख्म खाने की हवस, हौसला कितना तड़पने का तेरे बिस्मिल में है। इस शेर के आखिर में शायर का नाम आ गया है बिस्मिल। जख्म खाकर भी हमें है जख्म खाने की हवस, हौसला कितना तड़पने का तेरे बिस्मिल में है। एक और शेर है। सहारा कौन देता है किसी को इस जमाने में, सहारा कौन देता है किसी को इस जमाने में, वो आलिम है कि रोना हर कोई अपना ही रोता है। सहारा कौन देता है किसी को इस जमाने में, वो आलम है कि रोना हर कोई अपना ही रोता है। कुछ ऐसी है मेरी तकदीर मेरी कश्ती जां को, कभी मौजें डबोती हैं कभी साहिल डबोता है। कुछ ऐसी है मेरी तकदीर, कुछ ऐसी है मेरी तकदीर मेरी कश्ती जां को, कभी मौजें डबोती हैं कभी साहिल डबोता है। समझा न कोई मेरे दिल की बात, वाह वाह। समझा न कोई मेरे दिल की बात, दर्द दुनिया ने बिना सोचे दे दिया, और जब सह लिया चुपचाप सारे दर्द को, तो दुनिया ने पत्थर दिल करार दे दिया। भाई वाह। समझा न कोई मेरे दिल की बात, समझा न कोई मेरे दिल की बात, दर्द दुनिया ने बिना सोचे दे दिया, और जब सह लिया चुपचाप सारे दर्द को, तो दुनिया ने पत्थर दिल करार दे दिया। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को ये अशियार पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई गलती हो भूल हो चूक हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। कोशिश है अपना दिल परचाने की और अपने दोस्तों को दिल परचावा करने की, मनोरंजन करने की, एंटरटेन है। तो आइए इस चीज का लुत्फ उठाते हैं। हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा, ये शेर रेडियो पर बदर नजीर बाबर साहिब पढ़ा करते थे और मैंने उनसे सुनकर लिखा था। हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा, मुझे ये बात कहने में बहुत फख्र महसूस होता है कि जब मैंने 1997 में उर्दू प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हिंदी फिल्मी गाने थे और उर्दू की शायरी, तो मुझे रास्ता दिखाने वाले सबसे पहले मेरे उस्ताद थे स्टूडियो में, जनाब आमिर शहजाद। 3 घंटे उन्होंने अपने प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सिखाया और इसी दौरान मेरे दूसरे उस्ताद थे जिनके प्रोग्राम में मैं सीखने के लिए गया। उनका नाम था जनाब बदर नज़ीर बाबर साहिब। उन्होंने
मुझे 3 घंटों में अपने शो के दौरान बहुत कुछ सिखाया। तो ये शेर उनकी ज़ुबानी, उनके तरीके से, उनके तलफ़्फ़ुज़ से, उनके प्रोनंसिएशन से मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, बहुत दूर की बात है क्योंकि वो तो उस्ताद हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा। कितनी सच्चाई है, खासकर उन मेरे जैसे लोगों के लिए जो अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्कों में। मुझे याद है जब सबसे पहली बार लेबनान में मैं पहुंचा ही था, तो एक आदमी आया, बेकरी के लिए वर्कर चाहिए थे। अपने ग्रुप में सबसे पहले हाथ खड़ा करने वाला मैं था और पहली रात 8 से सुबह 8 बजे तक बेकरी में नौकरी थी, जॉब थी। और जब मैं काम कर रहा था तो दीवार पर आदम कद शीशा लगा हुआ था और जब मैंने उस शीशे में अपने आप को देखा तो मैंने अपने आप से पूछा कि एक हाई स्कूल का टीचर पैसों के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी के लिए इस ड्रेस में बेकरी में खड़ा है। तो कुछ इस तरह महसूस हुआ। इस तरह महसूस हुआ कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। हुआ था शौक, हम सब एक ही बेड़ी में है, जैसे वो अंग्रेजी वाले लोग कहते हैं ना, वी ऑल इन द सेम बोट। सो हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा। हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा, हम एक गांव में छोटा सा घर गंवा बैठे। सचमुच हुआ था शौक बड़े शहर में मकान हो बड़ा, हम एक गांव में छोटा सा घर गंवा बैठे। हरदम तेरे सांसों की गर्मी का गुमा है। हरदम मुख्तार आजर करबलाई जो प्रोफेसर थे ब्रेडफोर्ड कॉलेज में, वो रेडियो पर प्रोग्राम किया करते थे ब्रेडफोर्ड में। गजलों का प्रोग्राम हुआ करता था और अक्सर मैं उनके प्रोग्राम में शिरकत किया करता था। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनसे शेर व शायरी कैसे की जाती है। मुझे फख्र है कि मेरी एक किताब का दिबाचा भी उन्होंने लिखा है। तो कोशिश करता हूँ। हरदम तेरे सांसों की गर्मी का गुमा है, हर याद तेरी याद के फूलों में बसी है। हरदम तेरे सांसों की गर्मी का गुमा है, हर याद तेरी याद के फूलों में बसी है। धड़का है दिले जार तेरे जिक्र से पहले, जब भी किसी महफिल में तेरी बात चली है। भाई वाह। हरदम तेरे सांसों की गर्मी का गुमा है, हर याद तेरी याद के फूलों में बसी है। धड़का है दिले जार तेरे जिक्र से पहले, जब भी किसी महफिल में तेरी बात चली है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। एक तवारीखी शेर मौलाना जफर की कलम से लिखा है, मेरा ख्याल है कि आप उसे समझ लोगे। हरिमंदिर की बुनियाद की ईंट आज भी दे रही है गवाही। आपको याद होगा कि गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन है, वो साईं मोहम्मद मियां मीर जी ने लाहौर से आकर रखा था। पांचवें गुरु अर्जन देव साहिब जी ने उनको बुलाया था कि इस अच्छे काम के लिए किसी फकीर को, किसी साईं को, किसी दरवेश को, किसी महापुरुष को बुलाया जाए। तो साईं मियां मोहम्मद मीर जी ने गोल्डन टेम्पल का जो फाउंडेशन स्टोन था वो रखा था। मौलाना जफर लिखते हैं उसके बारे में, हरिमंदिर की बुनियाद की ईंट आज भी दे रही है गवाही। हरिमंदिर की बुनियाद की ईंट आज भी दे रही है गवाही।
کبھی اہل مذاہب میں دوستی مسکرائی تھی، ہریمندر کی بنیاد کی اینٹ آج بھی دے رہی ہے گواہی، کبھی اہل مذاہب میں دوستی مسکرائی تھی۔ ہم تو اکیلے ہی بڑے تھے منزل کی جانب۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب میں اپنا ملک چھوڑ کر باہر نکلا تھا 1981 میں، تو میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتا تھا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر کسی بھی ٹرننگ پوائنٹ پر بہت سارے ایسے دوست ملے جنہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے آکے لے کر گئے۔ ہم تو اکیلے ہی بڑے تھے منزل کی جانب، ہم سفر ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ جب آپ حوصلہ کر کے چل پڑتے ہو تو آپ کو راستہ دکھانے والے، آپ کی مدد کرنے والے بہت سارے مددگار لوگ اس دنیا میں، اچھے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں اور فیوچر میں بھی رہیں گے۔ ہم تو اکیلے ہی بڑے تھے منزل کی جانب، ہم سفر ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ بھائی واہ، کیا بات ہے، بہت قیمتی شعر ہے۔ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے، ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دگا پڑھتے رہے۔ یہ شعر میرے جیسے ان لوگوں کے لیے ہے جو ودیارتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو اچارن میں، پرننسیشن میں، تلفظ میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطی کریں گے، ٹھوکر لگے گی تو پھر سیکھیں گے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ عزت کو عجت بولتے ہیں، اجازت کو اجازت بولتے ہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے نقطہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب ہم خوشی بولتے ہیں تو نقطہ نہ ہو تو وہ خوشی بن جائے گا، میننگ لیس ہو جائے گا۔ نقطہ لگ جائے تو خوشی ہو جائے گا۔ گھر کی بات ہے، بہت سارے لوگ جب میرا نام بولتے ہیں، لکھتے ہیں تو زخمی لکھتے ہیں اور بولتے بھی زخمی ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگوں سے، اپنے استادوں سے میں نے سیکھا ہے کہ جب زخمی لکھا جاتا ہے تو دونوں حرفوں میں نقطہ ضروری ہے۔ میں پنجابی اور ہندی کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ جا اور زا، کھا اور خا، گرمکھی پنجابی میں بھی اگر اردو کا کوئی لفظ لکھنا ہو تو 100% میں گارنٹی کرتا ہوں، ہائی اسکول کا بیسیکلی ہائی اسکول کا سینئر لینگویج ٹیچر ہونے کے ناطے، کہ گرمکھی پنجابی میں اردو، فارسی، عربی کا ہر ایک لفظ لکھا جا سکتا ہے۔ موقع ملا تو آپ کو دیکھنے کا وقت ملے گا کہ میں نے عربی اور پنجابی کی سانچ پنجابی میں کتاب لکھی ہے، اور اس کا تھوڑا سا انش ہے میری انگریزی کتاب میں، دا پارٹنرشپ آف عربک اینڈ پنجابی لینگویج۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زیادہ عربک ورڈز چنے ہیں
और उनको दिखाया है कि पंजाबी में वो कैसे हम लोग हर रोज रोजाना जिंदगी में बोलते हैं। वापस चलते हैं। मैं कह रहा था कि नुक्ता बहुत जरूरी है किसी भी जुबान में। पंजाबी में उसे बिंदी कहते हैं और उर्दू में उसे नुक्ता कहते हैं। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरम बना दिया। सचमुच ऐसा होता है जब लोग, बहुत ही अच्छी मिसाल है, शायद आपको अच्छी लगे और आप खुश हो जाएं कि वाकई सही मिसाल है। लफ्ज है जलील। जब हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो जलील बोलेंगे। जलील, जलील का मतलब होता है बुजुर्ग, और जलील का मतलब होता है बेअदबी। सो नुक्ता बहुत जरूरी है। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरम बना दिया। मेरी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले और बुरे भी। अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहा करता हूं कि मैं अपने बच्चों को कोई दुश्मन नहीं देकर जाऊंगा। कोई प्रॉपर्टी दूं या ना दूं, कैश दूं या ना दूं, लेकिन एक बात की गारंटी है कि मैं उनको कोई दुश्मन नहीं देकर जाऊंगा। क्योंकि मैंने अपने उस्तादों से, अपने बुजुर्गों से, दादी माँ सियालकोट से और दादाजी फैसलाबाद लालपुर, मुझे यही सिखाया गया है कि जो आपका बुरा सोचता है ना, उसके लिए खबरदार जरूर रहो, लेकिन आप उसका बुरा ना करो। जो बुरा है उसको भी माफ कर दो। शेर है, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। भाई वाह, बहुत ही प्यारा शेर है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी के बहुत करीब, बहुत करीब होकर चलता है। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, जुबान से कुछ नहीं कहते, जुबान से कुछ नहीं करते, नजर से गिरा देते हैं। भाई वाह, कमाल है। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, जुबान से कुछ नहीं कहते, नजर से गिरा देते हैं। फराज अहमद फराज साहब का एक शेर है, हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज। तौहीद, एक रब में यकीन। मुझे याद है, एक मॉरिशस में काम करते चेकआउट्स पर मेरे एक कस्टमर दोस्त ने मुझसे पूछा था कि इस्लाम में और सिखिज्म में बहुत सारी बातें मिलती हैं, फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क कोई नहीं, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है। कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई राम कहता है, कोई मौला कहता। फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग रास्ते हैं। लीड्स से, मेरे शहर लीड्स से लंदन जाना हो, 3 तरीके हैं। गाड़ी पर भी जा सकते हैं, कोच पर भी जा सकते हैं, जहाज से भी जा सकते हैं। डेस्टिनेशन तो लंदन है, पहुंचना तो लंदन है। मैंने लेबनान में 6 साल गुजारे हैं। मैं इंडिया से दुबई की रास्ते भी गया हूँ, कुवैत के रास्ते भी गया हूँ और सऊदी अरब के रास्ते भी गया हूँ। 3 रास्ते हैं। पहुंचना लेबनान है। न्यू दिल्ली से लेबनान पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक है, डेस्टिनेशन एक है। बिल्कुल इसी तरह परमात्मा तो एक है। शायद आपको ये बात नहीं लगे। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे कस्टमर्स मॉरिशस में मुझे कहते हैं, सरदार जी सत श्री अकाल। तो मैं पूछ लेता हूं, मेरे भाई सत श्री अकाल आपने कहा, लेकिन आपको इसका मतलब पता है? कहते नहीं, सुनते हैं और आपको खुश करने के लिए कहते थे। मैंने कहा मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हो गया हूं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। जब मैं उस दोस्त को जिसने मुझे सत श्री अकाल कहा था, मैंने कहा कि आप लफ्ज सुना है आपने, हक अल्लाह? कहने लगे हाँ, ये तो अक्सर हम बोलते हैं, खासकर तस्बीह पर जो तस्बीह फेरते हैं वो हक अल्लाह बोलते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, हक अल्लाह का मतलब ही है कि अल्लाह सच्चा है,
और सत श्री अकाल का मतलब भी यही है। सत यानी सच, अकाल मीन्स गॉड, अल्लाह, परमात्मा, ईश्वर। सत श्री अकाल और हक अल्लाह दोनों का एक ही मतलब है कि परमात्मा सच्चा है, रब सच्चा है। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फर्राज। तौहीद, मेरे पास सर मोहम्मद इलामा इकबाल की किताब है बांगे दरा। उसमें इलामा साहब ने बाबा गुरु नानक के बारे में जो नज़म लिखी है, उस नज़म में 2 लाइनें ये भी हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, यानी एक रब में यकीन, एक परमात्मा में यकीन, एक अल्लाह में यकीन, एक मौला में यकीन। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। वो मर्द कामल कौन है? वो मर्द कामल कौन है? बाबा गुरु नानक, जिनकी बात कर रहे हैं इलामा सर मोहम्मद इलामा इकबाल साहब। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फर्राज। ये शेर फर्राज साहब का है। हम तो मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फर्राज, एक ही शख्स को महबूब बनाए हुए हैं। हम दीवानों से क्या पूछते हो दास्ताने मोहब्बत। हम दीवानों से क्या पूछते हो दास्ताने मोहब्बत, हम तो बेवफाओं को भी जीने की दुआ देते हैं। बेहद शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में।